नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम वैदिक सभ्यता के टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किए हैं। ये सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न हैं जो कि आपको क्या करना है, एक बार वैदिक सभ्यता पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आकर आपको सीधा क्या करना है, इन प्रश्नों का हल देखना है। और आप देखते जाइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है, आपको कितना याद है, आपको ये वैदिक सभ्यता कितना आपको तैयार है। ठीक है ना। तो चलते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना देरी के ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न है आज का, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे? तो आपका देखिए ऑप्शन ए है हिमालय, दूसरा है सप्त सैंधव प्रदेश, जयंतिया के पर्वत और दक्षिण भारत। तो आज आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास कहाँ पर माना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो मूल निवास है उन्होंने माना था तिब्बत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो ये जो हल संबंधी पहला व्याख्यात्मक जो वर्णन है ये मिला था शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि चारों आश्रम संबंधित हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जाति जो है ये यहाँ पे कलर्ड हो गया है, लेकिन ये इसका आंसर है जीवन के चरणों से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जो कि आप जानते हैं जौ का था, गेहूं का था, धान का था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता का स्थान किसने ले लिया था? तो सर्वाधिक देखिए, उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे इंद्र थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इंद्र के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, बाद में इंद्र के स्थान पर प्रजापति ने उनका स्थान ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो मुद्रा की इकाइयाँ निष्क और शतमान दोनों थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग आपका वैदिक काल में कौशाम्बी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये सभी को पता है, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वह था घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आपके कपिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था श्रमण से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्क सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ऑप्शन है 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, 7वें मंडल में, दूसरे मंडल में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7वें मंडल में। तो दशराज युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 7वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल
सोम को समर्पित है, मतलब सोम देवता को समर्पित है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए नौवां मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौवां मंडल। क्वेश्चन नंबर 18, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, मतलब भू राजस्व जो दर ली जाती थी, ये क्या था, टैक्स लिया जाता था भू राजस्व, वो क्या था, मतलब कितना लिया जाता था, तो वो लिया जाता था 1/6 हिस्से पे। ठीक है ना, 1/6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गायत्री मंत्र जो देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और ऋग्वेद आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क क्या था, अभी आपको बताया था कि ये क्या थी, एक मुद्रा की इकाइयाँ थी, तो मुद्रा की इकाइयाँ, तो इसमें स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। ठीक है, अब गलती से तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के मत लगा दीजिएगा। निष्क से जाने जाते थे क्या, स्वर्ण आभूषण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं सबको पता है, इसका आंसर है पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी, तो जो स्टार्टिंग में था वैदिक साहित्य, उसमें सर्वाधिक जो वर्णित नदी थी वो थी आपकी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, मतलब जहाँ पे भारत में क्या हुआ था, इस स्थल की खुदाई हुई, वहाँ पे लोहा धातु की क्या हुई, प्रमाण मिले, तो वो था आपका अतरंजी खेड़ा। आपको अतरंजी खेड़ा, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। ध्यान दीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अतरंजी खेड़ा कहाँ किस राज्य में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है वो है आपका सामवेद का। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को। ठीक है, अगर जादू टोना की बात की जाए तो जादू टोना जो है आपका अथर्ववेद में चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी चिकित्सा। 26 क्वेश्चन नंबर 27, यज्ञ संबंधी विधानों का पता कहाँ से चलता है, तो वो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि, महर्षि पाणिनि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है, तो वो हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। ठीक है ना, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 पे चलते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है आपको सरस्वती को। ओके, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी जाती है, तो आप उसका थोड़ा सा आप प्रयोग करें। यदि आपने पहले से ही लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको तहे दिल से, अंतर आत्मा से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मनुस्मृति
मुख्यतः संबंधित है? तो जो मनुस्मृति है वो संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना थी वो की थी किसने? ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता आपका ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है 1028 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो ऑप्शन ए है भक्ति। दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 37 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सूक्त, या इसे कहते हैं सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है आपका महाभारत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम अनुलोम विवाह का तो आंसर यही मिल जाएगा, और प्रतिलोम विवाह का जो आंसर है वो हम अभी आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुलोम विवाह मतलब उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। मतलब कह रहा है कि जो पुरुष हो वो उच्च कुल का हो और नारी जो हो निम्न कुल की हो। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर ये है, पहले कह रहा है कि, दूसरे में कह रहा है कि जो पुरुष हो उच्च कुल का, निम्न कुल का हो, और नारी जो हो निम्न कुल की हो। तो उच्च वर्ण, देखो ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, अनुलोम विवाह में क्या किया जाता है कि अगर उच्च कुल का जो पुरुष है वो निम्न कुल की नारी के साथ विवाह करता है तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अगर उच्च कुल की नारी होगी और निम्न कुल का क्या होगा, पुरुष होगा, और उसके साथ विवाह होता है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है ना, तो जैसे ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, बी वाले में क्या है, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है ये है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो हमने आपको बताया था अभी कि जादू का जो वर्णन किया गया है ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं था शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन गाय। गाय को क्या किया था, वध योग्य नहीं, मतलब गाय की पूजा की जा रही थी तो गाय को मतलब मारा नहीं जाता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, पुरंदर का मतलब क्या होता है, किला तोड़ने वाला। तो किला तोड़ने वाला कहा जाता है भगवान इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43,
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो 10 राज युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परुशणी नदी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 44 कह रहा है कि व्रीहि, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, आदि काव्य की जो संज्ञा है वो दी जाती है रामायण को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 और 50, ध्यान दीजिएगा ये 47, 48, 49 और 50 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 50 इसमें क्या है कि इसमें 4 जो यज्ञ हैं, चारों यज्ञ के बारे में बताया गया है, तो हमने इसको ऑप्शन से नहीं बल्कि वन लाइनर ही लेके इसको समझा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो राजसूय यज्ञ क्या है? तो राजसूय यज्ञ की बात की जाए अगर, तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। मतलब जब कोई राजा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई राजा बनता है तो वो क्या करता है? शपथ लेता है। तो शपथ ग्रहण में जो समारोह होता है, शपथ ग्रहण का समारोह, उसे कहते हैं राजसूय यज्ञ। ठीक है, जैसे अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो भी कोई मुख्यमंत्री जब भी मतलब अगर जीतता है अपनी पार्टी से, तो वो क्या करता है, अगर सत्ता में आता है तो वो क्या करता है, पहले क्या करता है, वो क्या करता है कि शपथ ग्रहण लेता है, शपथ लेता है। तो शपथ जब लेता है तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसे उसी पुराने काल में आपके इसमें राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो हम ये हो गया 47 नंबर। अगला चलते हैं अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ आप जानते हैं कि अश्वमेघ मतलब एक घोड़ा पे तिलक उलक लगा के उसको छोड़ दिया जाता था, और छोड़ने के बाद क्या जाता था, वो जहाँ तक जाता था वो अगर जिसे वो घोड़े को जो पकड़ लेता था, तो वो जिसने छोड़ा है यज्ञ ये किया है, तो वो क्या करता था, उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो लड़ाई में हार जाता था तो उसका जो राज्य है हड़प लिया जाता था। तो कहने का मतलब ये कि जो अश्वमेघ यज्ञ है वो राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ है। क्या है? राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखिए, तो 49 कह रहा है कि वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ क्या है? शौर्य प्रदर्शन या प्रजा को मनोरंजनार्थ किया जाने वाला ये क्या है? मतलब कोई कोई युद्ध अगर आप जीत के आए हैं तो उसमें शौर्य प्रदर्शन किया जाता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम है आपका, कह रहा है कि अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यह यज्ञ था। ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ होता था, जिसमें पशु बलि की हत्या मतलब पशु बलि दी जाती थी और सोम रस का पान किया जाता था। तो ये जो अग्निष्टोम यज्ञ है ये किसके लिए था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है ना, एक बार ध्यान दीजिएगा, राजसूय यज्ञ क्या था? राजा को सिंहासन मतलब शपथ के लिए था। अश्वमेघ युद्ध राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। वाजपेयी युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए था, जो मतलब युद्ध लड़के आते तो उसको शौर्य प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए वाजपेयी युद्ध होता था। अग्निष्टोम युद्ध था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। ठीक है, तो ये थे चारों यज्ञ का आखिरी प्रश्न। तो अब आगे चलेंगे, अगला रहेगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न, जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।